MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा भाई फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। MQM को सिंध में की गई हल्का बंदियों पर इतराज़ात हैं। खुर्शीद शाह साहब सीनियर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि PMLN का जो एक्ट था 2017 का, जिस वक्त वो हुकूमत में थे, उसकी बुनियाद पर यह हल्का बंदियाँ हुई हैं। तो आप ज़रा जाके उनसे शिकवा करें। नहीं, उनकी बात का कोई सर पैर नहीं, उनको पता ही नहीं है। शाह साहब को बड़ा एहतराम है, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी इस बात का कोई सर पैर नहीं है। वो पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। 2022 में हल्का बंदियाँ हुई थी और उसके बाद जो है वो हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक्ट, कानून, आइन के अंदर में रहकर बात कर रहे हैं। इशू ये है कि इनके यहाँ पर दो लोग लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी के। एक इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ सूबे में लगा हुआ है एजाज चौहान, और दूसरे जो निसार दुर्रानी हैं वो उनके मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के घर के लोग हैं, बाय बर्थ ये पीपल्स पार्टी के वर्कर है। और कि एक साल पहले जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए सिंध में, उसका जो हशर हुआ है आपने खुद देखा है। अगले दिन सुबह ही इलेक्शन कमिश्नर सैक होकर गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। वही बंदा भी सिंध में इलेक्शन कराएगा तो क्या इलेक्शन होंगे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के सारे एतराज़ात जो है वो जो कि नाजायज़ थे मान लिए गए। हमारे जो 11 से लेकर 13 एतराज़ात थे वो रद्द कर दिए गए। एक भी एतराज़, जायज़ एतराज़ात को नहीं माना गया। तो जो हमने रिक्वेस्ट की है, जो भी हमने एतराज़ात जमा कराए, वो आइन, कानून और इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक जमा कराए। मुस्तफ़ा साहब, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का, लेट मी कोट, बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन तक भी आ गया है। नो, दैट्स अ सीरियस चार्ज। देखिए, पीपल्स पार्टी तो बेसिकली 100% जो इलेक्शन लड़ना नहीं आता उन्हें। उन्हें इलेक्शन खरीदना आता है। वो जो हज़ारों अरब रुपए कमाते हैं उसमें से चंद 100 अरब रुपए वो इलेक्शन पे खर्च करने के लिए रखते हैं। उन्होंने अपने लोग लगाए हुए हैं, उनके अफसरान उनके, लोग उनके, पुलिस उनकी, इलेक्शन कमिश्नर प्रोविंशियल उनका, मेंबर उनके, और उसके बाद उनके पास हज़ारों अरब है। 22,000 अरब रुपए से इनमें खर्च हुए हैं। वो क्या खर्च हुए हैं, क्या वो इनकी जेबों में गए हैं? उसमें से चंद 100 अरब रुपए इस वक्त इलेक्शन में लग रहे हैं। तो वो इलेक्शन कोई काम तो कोई ऐसा किया नहीं है कि इलेक्शन जीतेंगे, अपने काम बताएंगे। तो बेसिकली उनको इलेक्शन खरीदना आता है। हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर लोगों को नई मोटरसाइकिलें निकलवा कर दे रहे हैं, वर्कर को, पोलिंग एजेंट्स को नई मोटरसाइकिलें निकलवा के दे रहे हैं। अभी आप मालूम करेंगी तो पता चलेगा कि ये जो बाइक बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उसको सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है वो पीपल्स पार्टी ने दे रखे हैं नई मोटरसाइकिलें खरीदने के लिए। वो लोगों का पैसा उन्हीं का लूटा हुआ, हज़ारों अरब, उसमें से चंद 100 अरब रुपए लोगों को जब दे देंगे तो जो बेज़मीर लोग हैं बड़े खुश हो जाएंगे कि उनको वो मोटरसाइकिल मिल गई, उनको कोई पैसे मिल गए, उनको और कुछ चीज़ें मरात हो गई। उसके एवज वो पीपल्स पार्टी को के लिए काम करेंगे और काम कर रहे हैं, और उसके बाद 5 सालों तक फिर उन्हीं को पीपल्स पार्टी। ठीक है, ओके। MQM अकेली नहीं है, नून लीग को भी इतराज़ात हैं, JUIF को भी हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन कमीशन सिंध पर इतराज़ात हैं। आप लोगों की आपस में कोई बातचीत हुई है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है आपने इस पर? जी, यही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मैंने आपसे अर्ज की है। तमाम JUI की, PMLN की, GDA की, ANP की, सबकी जो है वो यही खदशात हैं, यही कंसर्न है और यही गुजारिशात। सो कल जब मुलाकात हुई आपके वफ्द की इलेक्शन कमीशन से, क्या बात की आपने? देखिए, यकीन दहानी तो सारी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हम अमल देखना चाहते हैं। और बातों से निकलकर अगर वो हमारी बात वर्बली मान रहे हैं तो उसको, वो सारी बातें जो मानी हैं वो फैसलों में भी नज़र आनी चाहिए। सो लेट्स से आपकी बात नहीं सुनी जाती, हल्का बंदियाँ जो हैं वो इसी तरीके से रहती हैं। आज हम देखे थे PTI के अली खान साहब ने भी इतराज़ किया हुआ है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, लाएअमल क्या होगी? आप बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शन का, जैसे कि आपने बल्दियाती इंतखाबात का किया था? MQM का एक भी कारकुन अगर जिंदा होगा तो हम बॉयकॉट नहीं करेंगे। सांसें चल रही होंगी तो बॉयकॉट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई बॉयकॉट नहीं है। गॉन आर द डेज। किसी के दिमाग में अगर ये है इन लोगों के कि वो ये करके कर लेंगे, बिल्कुल बॉयकॉट नहीं होगा। MQM हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ओके, क्योंकि बॉयकॉट पहले आपने किया था, बट द क्वेश्चन है कि एक तरफ आपके पास यही हल्का बंदियाँ हैं और इलेक्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन डिले हो जाते हैं। हल्का बंदियाँ आपकी पसंद की हैं, टेक योर पिक, क्या करेंगे आप? 2 दिन का ये काम है, कोई डिले होने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से कोई डिले होने की, सही करें हल्का बंदियों को और टाइम पे इलेक्शन कराएं। कोई डिले होने के कोई चांसेस नहीं है। इलेक्शन डिले होने के कोई चांस, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन 1 घंटे भी डिले हो, हल्का, लेकिन सही इलेक्शन हो।
सही हल्का बंदियों के साथ सही इलेक्शन हो। इन एतराज़ात को दूर करना 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में चीज़ें दूर हो जाएंगी। सब चीज़ें बनी पड़ी हुई हैं, सिर्फ एक्सेप्ट करने वाली बात है। कोई ग्राउंड पे कोई आकर कोई हल नहीं चलाना, उसके अंदर बीज डालकर जो है पौधे नहीं निकालना उसके अंदर से। ये 1 घंटे का काम है, हो जाएगा। राइट, सो नून लीग और एमक्यूएम का कंसेंसस है एफसी को बलदियाती निज़ाम तक लाने पर आप का आपस में मामला तय हो चुके हैं। क्या पीपल्स पार्टी की मुखालफत और दीगर जमायतें, अगर दूसरी जमातें आपकी हिमायत ना करें तो हाउ विल दिस बी पॉसिबल? जो इस एमक्यूएम के आईनी तरमीम की मुखालफत करेगा वो अवाम की नज़रों में एक्सपोज हो जाएगा। हमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं है। हमने इस आईनी तरमीम में पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों और लोगों के लिए मांगा है। हम ये कह रहे हैं कि लोगों को भिखारी बनाने के बजाय, लोगों को अपने पीछे लगाने के बजाय, लोगों के दरवाज़ों तक वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर उनकी गली कूचों में दे दो, उनको मालिक बना दो। इस पर किसको एतराज़ हो सकता है? इस पर जो एतराज़ करेगा वो खुद गंदा होगा, एक्सपोज होगा। हम तो कह रहे हैं लाड़काना के रहने वाले गली कूचों के यूनियन काउंसिल के लोगों को, काउंसलरों को इख्तियारात और वसाइल 90% आ जाने चाहिए, पैसे आ जाने चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि शिकारपुर, खैरपुर, घड़ी खुदा बख्श, हम तो कह रहे हैं कि नवाब शाह, बेनजीराबाद, हर जगह पे इख्तियारात और वसाइल वहां के लोगों पर आ जाना चाहिए। और कराची में भी आ जाना चाहिए। क्या एक दोबारा कराची को अलग सूबा बनाने की बात होगी? नहीं, हम तो नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम कर दें, 3 आईनी तरमीम कर दें, इख्तियारात और वसाइल कराची को भी दे दें और लाड़काना को भी दे दें, कराची को भी दे दें और लाहौर को भी दे दें, पेशावर को भी दे दें, कोयटा को भी दे दें। आईनी तरमीम सिर्फ कराची के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान की। आइन कराची के लिए स्पेसिफिक नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दें, NFC अवार्ड देते हैं, वहीं से जो NFC अवार्ड में जो डिस्ट्रिक्ट का पैसा है वफाक वहीं से तमाम पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट को दे दे, मुझे भी दे दे, लाड़काना को भी दे दे। और तीसरी बात हम लेकिन एक परसेप्शन ये है कि आप इसकी आड़ में वही वफाक को मजबूत करना चाहते हैं, सूबों को कमजोर करना चाहते हैं, ये परसेप्शन मौजूद है। हम तो कह रहे हैं ये आईनी तरमीम आपके सामने खुली किताब की तरह। हम तो कह रहे हैं 18वीं तरमीम को और पुख्ता करना चाहिए। वो हाफ हार्टेड हुई, उसको कंप्लीट ग्राउंड तक पहुंचाना चाहिए। और सूबाई, आप वफाक की बात हम कह रहे हैं, सूबाई खुद मुख्तारी से पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। कराची जैसे शहर में गटर में बच्चे गिरकर मर रहे हैं, दुनिया चांद पर जा रही है। हमारे यहाँ रोजाना बच्चे गटर में गिरकर रोजाना की खबर है। तो आईनी सूबाई खुद मुख्तारी से तो बच्चे नहीं बच रहे। सैयद मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बहस इंटरेस्टिंग है। हमेशा हम डिवोल्यूशन की बात करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि आप लोकल बॉडी को मजबूत ना करें। लेकिन सवाल यह है कि एक मजबूत आपने सूबा तो बना दिया है या सूबों को खुद मुख्तारी दी है, खुद मुख्तारी नीचे के लेवल तक कैसे ट्रांसफ़र होगी? लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू इंश्योर कि सूबों की खुद मुख्तारी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आए। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग डिबेट। हम फिर भी करेंगे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।